हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं आपका क्लास 7th का जब आपका हाफ ईयरली होना है, SA2 होना है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। तो बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एक पैसेज है, आपको आंसर देने हैं। राजस्थान हैज़ अ लॉट ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। राजस्थान में बहुत सारे मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। दीज आर रिलीजियस, सीजनल एंड ट्रेडिशनल वन। ये धार्मिक, मौसमी या पारंपरिक है। द पुष्कर फेयर ऑन कार्तिक पूर्णिमा एट पुष्कर लेक इज वेरी फेमस। पुष्कर झील पर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला मनाया जाता है जो बहुत प्रसिद्ध है। अदर इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। और राजस्थान में जो सांस्कृतिक त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें है कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव ये मनाया जाता है बीकानेर में। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर, हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। गणगौर फेस्टिवल जयपुर, गणगौर महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर, मेवाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है उदयपुर में। और तीज फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है। देयर आर एनिमल फेस्टिवल्स टू। हमारे यहाँ पर एनिमल फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज राजस्थान हैज़। तो देखिए इसका आंसर है व्हाट डज राजस्थान हैज़। राजस्थान हैज़ अ लॉट ऑफ, यहाँ पे फेयर्स आएगा, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। राजस्थान में बहुत सारे मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा है मेंशन 3 टाइप ऑफ राजस्थानी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। आपको 3 प्रकार के राजस्थानी मेले और त्योहारों के नाम लिखना है। जो भी बच्चों आपको समझ में आए, मैंने लिखा है द पुष्कर फेयर, पुष्कर मेला, द कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव, द डेजर्ट फेस्टिवल, मरु महोत्सव। व्हेन इट द पुष्कर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? द पुष्कर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एट द पुष्कर लेक। पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। वेयर इज द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हाथी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? द एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जयपुर, या जयपुर में मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन उदयपुर। कौन सा फेस्टिवल उदयपुर में मनाया जाता है? द मेवाड़ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन उदयपुर। मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर में मनाया जाता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स पॉपुलर। आपको एक शब्द बताना है जिसका मतलब वो पॉपुलर, इसका अर्थ होता है, इसका एक मीनिंग है फेमस। अब आपको अपोजिट लिखनी है। वीप मतलब रोना, लाफ मतलब हंसना, क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा, फार मतलब दूर, नियर मतलब नज़दीक, अगली मतलब भद्दा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एनिमी मतलब दुश्मन, फ्रेंड मतलब दोस्त, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, लैंड मतलब देना, बोरो मतलब लेना। आपको थर्ड क्वेश्चन में वन वर्ड लिखनी है। ए प्लेस वेयर मुस्लिम गो फॉर वर्शिप। एक स्थान जहाँ मुस्लिम पूजा के लिए जाते हैं, मॉस्क, मस्जिद। ए पीरियड ऑफ 365 डेज, 365 दिन का समय क्या कहलाता है? ईयर। ए पर्सन हु लिव्स इन ए विलेज, गांव में जो रहता है उसे हम कहते हैं विलेजर। ए पर्सन हु ट्रीट्स, यहाँ पे सिक नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा होता, सिक पर्सन। एक व्यक्ति जो बीमारों का इलाज करता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। वन हु कांट हियर, जो नहीं सुन सकता, डीफ। वन हु राइट पोएम्स, जो कविताएं लिखता है, पोइट। प्लूरल लिखना है। सिटी का सिटीज, फोटो का फोटोज, वाइफ का वाइफ्स, मैन का मैन। अपोजिट जेंडर लिखना है। लॉइन का लॉइनस, नेफ्यू का नीस, डॉग का पिच, फॉक्स का विक्सन। अब आपको यहाँ पे कैन में या माइट बनना है। आई कैन रीड संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ए एन डी बनना है। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब्दुल एट एन एप्पल, अब्दुल ने एक आम खाया। आई कैन सी द सन, मैं सूरज देख सकता हूँ।
अब क्वेश्चन आंसर है व्हाट डिड द किंग रिक्वेस्ट द हर्मिट। राजा ने सन्यासी से क्या प्रार्थना की। 3 क्वेश्चन चैप्टर का नाम है। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चन। उसने प्रार्थना की कि मुझे मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। हु वाज द बियर्ड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। 3 क्वेश्चन चैप्टर का है। द बियर्ड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग, वो राजा का दुश्मन था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेक अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। वो अपने भाई की मौत का बदला राजा को मारकर और सारी प्रॉपर्टी को लेकर करना चाहता था। हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द फॉर द किटन, रवि ने उस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लिया। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है रवि गेट्स फॉर द मिल्क फॉर द किटन क्लेवरली फ्रॉम द किचन बाय प्रिटेंडिंग दैट ही इज हंग्री। रवि ने जो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लिया उसने बहुत ही चतुराई से लिया। उसने किचन से बड़ी चतुराई से दूध लिया। उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, इसलिए घर वालों ने उसे दूध दे दिया। हाउ डिड द किंग आस्क गोपाल टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, राजा ने कैसे कहा गोपाल को भी साबित कर कि तू एक बुद्धिमान व्यक्ति है। चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, और यह साबित करने के लिए कि गोपाल एक चतुर व्यक्ति है, गोपाल वॉज आस्क्ड टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, उसे कहा गया कि एक बड़ी सारी हिल्सा मछली खरीद एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश, और उसे महल लेकर आ। रास्ते में कोई भी व्यक्ति तुमसे मछली के बारे में कुछ ना पूछे। ऐसा करो तब तुम साबित करोगे कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। What was the author's opinion about Mr. Kessler as a bootmaker? क्वालिटी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है कि ऑथर का मिस्टर कैसलर के एक बूट मेकर होने के बारे में क्या विचार थे। द ऑथर हैड ए हाई ओपिनियन अबाउट मिस्टर कैसलर एज ए बूट मेकर। एज ए जूता निर्माता मिस्टर गैसलर के बारे में ऑथर के बड़े ऊंचे विचार थे। ही न्यू, वह जानता था दैट मिस्टर गैसलर मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, कि वो वही बनाते हैं जिसका उनको ऑर्डर दिया जाता है। एंड द बूट दैट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वो जूते जो बनाते हैं वो जूते कभी भी फिट होने से कभी भी हमेशा फिट होते हैं, कभी भी फिट होने में फेल नहीं होते हैं। वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मार दिया। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो राख जो पेड़ों को ब्लूम कर दे। चैप्टर का नाम है तो आंसर है द नेबर्स किल द डॉग इन एंगर, उन्होंने कुत्ते को गुस्से में मार दिया। दे हैड एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर, उन्होंने सोचा था कि कुत्ता हमें एक खजाना प्राप्त करने में मदद करेगा। बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फाउल स्मेलिंग डेड किटन, पर कुत्ता तो उन्हें एक गंदी बदबू वाले मरे हुए बिल्ली के बच्चे की लाश के पास ले गया। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, ये पेड़ कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है। चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंका। मिस्टर वोंका बताते हैं कि फर, ओक, सिडार एंड ब्रिसलकोन पाइन ट्रीज लिव्स द लॉन्गेस्ट, कि फर, ओक, सिडार और ब्रिसलकोन पाइन पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ब्रिसलकोन पाइन लिव्स फॉर ओवर 4000 ईयर, ये लगभग 4 साल से भी ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। एंड वन कैन फाइंड देम अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा यूएसए, और आप उन्हें नेवाडा यूएसए के व्हीलर पार्क की ढलान पर देख सकते हैं। फैंस डू नॉट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, पंखे बोलते नहीं है पर आप कल्पना कर सकते हैं कि वो बोलते हैं। वट इज इट, क्या है। दैट साउंड लाइक फैंस चैटर, जो कि हमें फैन की चैटर की तरह फैन की आवाज़ सुनाई देता है। चैप्टर का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। द नॉइज क्रिएटेड बाय द फैंस मोटर ड्यू टू लैक ऑफ ऑयलिंग वाज बीइंग कंपेयर्ड टू फैंस चैटर। पंखे की मोटर में जो को काफ़ी समय से तेल नहीं दिया गया था, जिसके कारण उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, जिसे उन्होंने फैन की चैटर से कंपेयर किया है। वट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग, आप क्या सोचते हैं वो बोलने वाला पंखा क्या डिमांड कर रहा था। चैप्टर का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग सम ऑयल, वो कुछ तेल की मांग कर रहा था। इट वाज सीकिंग अटेंशन ऑफ द पीपल एट होम टू पुट ऑयल इन द मोटर, वो चाहता था कि घर वाले मोटर के अंदर कुछ तेल डाल दें।
हु इज स्पीकर इन द पोएम द शेड पोएम का स्पीकर कौन है? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज पोइट फ्रैंकलिन व्हेन ही वाज ए स्मॉल बॉय। इसका स्पीकर फ्रैंकलिन है और ये तब की बात है जब वो एक छोटा बच्चा था। राइट ए पैराग्राफ ऑन विजिट टू अ जू। आप चिड़ियाघर में घूमने गए, आपको इस पर एक पैराग्राफ लिखना है, तो बच्चों नोट कर लीजिए। ए जू इज ए प्लेस वेयर मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत तरह के पक्षी और जानवर रखे जाते हैं। द जू इज इन पब्लिक पार्क। चिड़ियाघर पब्लिक पार्क में है। मैं आई वेंट देयर व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट इन क्लास 7। मैं तब वहाँ गया था जब मैं कक्षा 7 का स्टूडेंट था। यहाँ पे कक्षा 6 कर लेना बच्चों। आई वेंट देयर विद क्लास टीचर एंड अदर क्लास फेलोज। मैं अपने स्कूल के और क्लास के और बच्चों और क्लास टीचर के साथ गया था। वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 4 आवर्स। लगभग 4 घंटे तक हम वहाँ रुके थे। आई सा देयर लॉयंस, टाइगर्स, मंकीज, वॉल्व्स, डियर एंड अदर एनिमल। मैंने वहाँ पर चिड़ियाघर के शेर, चीते, बंदर, भेड़िए, हिरन और बाकी जानवर देखे। दे वर लिविंग इन केजेस। वो सब पिंजरों में रह रहे थे। लॉयंस एंड टाइगर्स वर ईटिंग मीट। शेर चीते मांस खा रहे थे। सम एनिमल वर ईटिंग ग्रास, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कुछ जानवर घास, सब्जियां और फ्रूट खा रहे थे। आई सा दैट सम मंकीज वर जंपिंग हियर एंड देयर। मैंने देखा कुछ बंदर भी इधर उधर कूद रहे थे। आई थ्रू सम ग्राउंड नट इन द केज। तो मैंने उनके पिंजरे में कुछ मूंगफलियां डाल दी। ऑल फोर मंकीज रन टू डेम। सारे चारों बंदर उन मूंगफलियों पर टूट पड़े। दे क्वारल टू टेक देम। उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। आई लाइक द मंकी एंड लॉयंस वेरी मच। मुझे बंदर और शेर बहुत पसंद है। वी शुड बी काइंड टू एनिमल। हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। एक पैराग्राफ लिखना है रेन हार्वेस्टिंग पर, वर्षा जल संरक्षण पर। रेन हार्वेस्टिंग इज द क्राइंग नीड ऑफ द डे। आजकल की हमारी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है रेन हार्वेस्टिंग, पानी, बरसात के पानी को बचाना। इट इज सेड दैट इफ द थर्ड वर्ल्ड वार इज टू बी फॉट, इट विल बी फॉट फॉर वाटर। ऐसे कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर गोज डाउन द ड्रेन एवरी ईयर। बहुत सारा बड़ी मात्रा में वर्षा जल नालियों में चला जाता है। एवरी होम, एवरी विलेज, एवरी सिटी शुड हैव ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हर घर, हर गांव, हर शहर में वर्षा जल संरक्षण का सिस्टम होना चाहिए। इट सेव अस फ्रॉम फ्लड्स। ये हमें बाढ़ से बचाएगा। इट सेव्स बेज, सीज एंड ओशियन फ्रॉम ओवरफ्लोइंग। इससे खाड़ियाँ, समुद्र और महासागर जो हैं वो ओवरफ्लो नहीं होंगे। इट मेंटेन्स द ग्राउंड लेवल वाटर लेवल। तो इससे ग्राउंड वाटर, जमीनी पानी का भी लेवल सही बना रहेगा। इन द डेजर्ट एरिया इट मेक्स अवेलेबल द प्रीशियस वाटर अराउंड द ईयर। रेगिस्तानी इलाके में तो वर्षा जल संरक्षण से सारा साल हमें मीठा पानी मिलता है। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन टू। इसका प्रयोग सिंचाई में भी किया जा सकता है। थस द हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर इज इमीडिएट नीड ऑफ द आवर। इसलिए वर्षा जल के संरक्षण आज के समय की ज्वलंत मांग है। अब हमें इसे तुरंत करना चाहिए। हमें एक पैराग्राफ लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है। ए क्लेवर फॉक्स एंड ए फुलिश क्रो। चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवा। वंस देयर वाज ए फॉक्स। एक बार एक लोमड़ी थी। इट वाज वेरी हंग्री। वो बहुत भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो इधर उधर खाने की तलाश में गई। इट सा ए क्रो इन द ट्री। इसने एक पेड़ पर एक कौवा देखा। इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। तो इस कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। द फोक्स वेंट देयर। वो लोमड़ी वहां गई। इट सेड, ओ क्रो, योर वॉइस इज वेरी स्वीट। ने बोला, ओ कौवे, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग। मेरे लिए गाना गाओ। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी। कौवा बड़ा खुश हुआ। इट ओपन इट्स बीक टू सिंग। उसने अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फोक्स टुक इट एंड रन अवे। लोमड़ी ने टुकड़ा लिया और भाग गई। द क्रो वॉज वेरी सैड। कौवा बड़ा दुखी था। इट रिपेंटेड। वो उसे पश्चाताप हुआ। इस कहानी का मोरल है, नैतिक शिक्षा मिलती है, कीप अवे फ्रॉम फ्लैटरी। चापलूसी से दूर रहो। अब हमें एक और कहानी लिखनी है, ए लॉयन एंड ए माउस। एक शेर और एक चूहा। वंस अपॉन ए टाइम ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ट्री। एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस केम देयर। एक चूहा आया। इट प्लेड एंड जंप्ड ऑन हिज बॉडी।
वो शेर के शरीर पर नाचने कूदने लगा। द लॉयन वोक अप, लॉयन की जाग खुल गई। इट वॉज वेरी एंग्री, लॉयन को बड़ा गुस्सा आया। इट कॉट द माउस एंड वांट टू किल इट, उसने चूहे को पकड़ा और उसे मारना चाहता था। द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन टू लीव हिम, तो चूहे ने रिक्वेस्ट की कि महाराज मुझे छोड़ दो। इट प्रॉमिस टू हेल्प हिम समडे, मैं किस दिन आपकी मदद करूंगा। द लॉयन वाज काइंड, शेर बड़ा दयालु था। इट लेफ्ट द माउस, उसने चूहे को छोड़ दिया। वन डे सम हंटर कॉट द लॉयन इन ए नेट, एक दिन कुछ शिकारियों ने शेर को एक जाल में पकड़ लिया। द माउस केम देयर एंड कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, चूहा वहां आया, उसने अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया। द लॉयन केम आउट ऑफ द नेट, दे बिकेम फ्रेंड, तो शेर जाल से बाहर आ गया और वो सब दोस्त बन गए। तो कहानी का मोरल है, डू गुड एंड गुड गुड, कर भला तो हो भला। अब आप आशा आशीष हो, आपको एक टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो डेट डाल दीजिए यहाँ पे 10 दिसंबर 2022, हेडमास्टर एनएस इंटरनेशनल स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिख देना, श्री गंगानगर अपने जिले का नाम लिख देना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कोटा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र कोटा हो गया है। आई शैल गो विद हिम, मैं उनके साथ जाऊँगा। आई शैल रीड देयर, मैं वहाँ पढ़ूँगा। वुड यू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड ऑब्लाइज, क्या आप मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करेंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। आप नाम लिखे, लड़की है तो आशा, लड़का है तो आशीष, क्लास 7। आप अनु अनिल हो, आपको घर पे कुछ अर्जेंट पीस वर्क है, आप फटाफट एक एप्लीकेशन लिखिए। ये वही लिखना है 10 दिसंबर 2022, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिखो वो डेट, हेडमास्टर, अपने स्कूल का नाम, अपने ज़िले का नाम, सर, अगर आपके मैडम है तो मैडम। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम, मेरे आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे आज घर पर कुछ ज़रूरी काम है। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, मुझे एक दिन के लिए छुट्टी दें। थैंकिंग यू, यू आर एविडेंटली अनु अनिल, क्लास 8 7th बी। आप अपना नाम लिख दीजिए, अनु है या अनिल, और क्लास 7th बी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आज हमारा आपकी क्लास 7th का इंग्लिश का essay 2 का पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर है, वो कंप्लीट होता है। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।